जी, इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन सिटी में मौजूद हैं। इंतखाबात के नताइज का आने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मुल्क में जो है काफ़ी बड़ी तादाद में जो है तकरीबन अगर मैं मजमूई तौर पे कहूँ तो 50 से ज़ायद हलकों के जो नताइज हैं वो इस वक्त सामने आ चुके हैं। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के 10 जो नशस्तें हैं उनके नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं। इनमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अब तक 4 नशस्तें जीत चुकी है, जबकि 4 नशस्तें जो हैं वो इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं, जबकि 2 नशस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं। ये नेशनल असम्बली की सूरत हाल है। जो इसके अलावा अब मैं आपको इसके साथ साथ दिखाऊं तो सिंध एक ऐसा प्रॉमिस है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मुकम्मल तौर पर कब्जा रखे हुए है। अब तक 14 नशस्तों के नताइज यहाँ पर आए हैं और ये 14 की 14 नशस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें आज़ाद उम्मीदवार जितने भी हैं वो सब के सब इसमें शामिल हैं। इस अब तक जो है 28 जो है वो नताइज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 26 जो है वो यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जिनमें से बेशतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं, उन्होंने ये नशस्तें जीती हैं। और उनमें से एक सीट जो है जमीयत उलमा इस्लाम और एक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतने में कामयाब हुई है। पंजाब जो पाकिस्तान का प्रॉमिस है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इस हवाले से उसके पंजाब के हवाले से सबसे ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि वहाँ पर लोग जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उनकी कोशिश होती है कि पंजाब में उनकी हुकूमत लाजमी बने। वफाक में जिसकी हुकूमत होगी वो पंजाब में अपनी हुकूमत लाजमी चाहते हैं। 10 नशस्तों के अब तक यहाँ पर नताइज सामने आए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो थोड़े से डोमिनेंट कर रही है। उनकी अब तक ये 6 से ज़ायद सीटें 6 सीटें जो हैं वो वहाँ पर जीत चुके हैं, जबकि 4 नशस्तें जो हैं वो यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो है जीते हैं। आज जो यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल हुई, अभी बलूचिस्तान असम्बली का अभी कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। 51 इसकी सीटें हैं लेकिन अभी तक ये ज़ीरो पर है। जो इस वक्त आज जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसमें काफ़ी बहुत अहम नाम भी थे जिनको शिकस्त हुई। चकवाल से अयाज अमीर जो हल्का है वहाँ पर उसमें अयाज अमीर शिकस्त खा गए, वहाँ पर उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनको शिकस्त दी। इसी तरह रावलपिंडी का जो एक हल्का है NA 55 वहाँ पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की है। इसी तरह जो मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनमें अभी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत से अहम नाम जो है वो शिकस्त खा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में साबिक वज़ीर दिफा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक जो है वो बुरी तरह शिकस्त खा चुके हैं। उनको वहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार थे उन्होंने उनको बुरी तरह से शिकस्त दी है। तकरीबन उनको 50% से ज़ायद के वोटों से उनको मार्जिन से उनको शिकस्त मिली है। तो ये अभी जो नताइज हैं उनका सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरियम नवाज़ हैं लाहौर में वो अपनी सूबाई असम्बली की सीट जीत चुकी हैं। अभी जो कौमी असम्बली की उनकी सीटों के नताइज के ऐलान होना अभी बाकी है। इसी तरह बाकी जो नवाज़ शरीफ के वो भी अपनी सूबाई सीटें जो है शहबाज शरीफ जीत चुके हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ की जो है अभी 2 कौमी असम्बली की सीटें जिनमें से एक लाहौर और एक मानसहरा में उनके नताइज आने अभी बाकी हैं। अभी बहुत कम नताइज आए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस हवाले से कहना है कि मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स बंद होने की वजह से इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुए हैं। इनका EMS सिस्टम जो था वो कहा जा रहा था कि वो इंटरनेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात की जो नताइज हैं वो बहुत ताख़ीर का शिकार हैं। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार है और इम्कान ये है कि अब जब जैसे कि ये इलेक्शन रात को 2:45 बजे ये नताइज आना शुरू हुए तो उसके बाद से अब तक ये नताइज सामने आए हैं। तो इम्कान है कि अब से कुछ देर के बाद मज़ीद जो है वो यहाँ पर नताइज सामने आएंगे और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अवाम लाखों करोड़ों की तादाद में इन तमाम नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो सकेगी और तमाम के तमाम लोग जो जानते हैं कि वो अपने अपने हलकों में उन्होंने जिसको वोट दिया है उनमें से किसने कामयाबी हासिल की है